हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज में। दोस्तों, जनरल साइंस से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। शुरुआत करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के शरीर का तापमान होता है तो होता है 37 डिग्री। अगला है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है वो न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला है, यदि कोई वस्तु प्रकाश को परिवर्तित नहीं करती तो उसका रंग कैसा होगा? तो उसका रंग होगा काला। या फिर ये पूछ ले, यदि कोई वस्तु प्रकाश को अपनी ओर आकर्षित करती है तो उसका रंग कैसा होगा? तो काली वस्तु हो वो प्रकाश को सबसे ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करती है। अगला है, पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की सतह से बाहर रहता है? तो कितना भाग रहता है? 1/10 भाग है वो पानी का बर्फ से बाहर की तरफ रहता है। अगला है, हरी वाली रोग किस फसल से होता है? यानी किस फसल में हरी वाली रोग होता है? तो होता है गेहूं की फसल में। अगला, एड्स रोग किससे संबंधित है? तो एड्स रोग है वो किससे होता है? वायरस से होता है। अगला है, पाचक रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो पाचक रस है उनमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला है, कौन सा पौधा परजीवी या मृतजीवी होता है? तो जो मशरूम का पौधा होता है वो परजीवी और मृतजीवी होता है। अगला है, एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में औसत कितनी बार सांस लेता है? तो 16 बार सांस लेता है एक सामान्य व्यक्ति औसत 1 मिनट में। अगला है, बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है? तो जो बीसीजी का टीका हो तपेदिक रोग के प्रतिरक्षा करने के लिए दिया जाता है। अगला है, रेड रोट बीमारी किस फसल की है? तो रेड रोट बीमारी है वो गन्ने की फसल की है। अगला है, एड्स रोग के उपचार में किस प्रकार की औषधियों का प्रयोग होता है? तो एड्स रोग में होता है एंटी रेट्रोवायरल औषधियों का। अगला है, नीम के वृक्ष में पुष्प किस माह में खिलते हैं? तो खिलते हैं मई जून माह में। अगला है, उल्टी व दस्त लगने पर शरीर के निर्जलीकरण के दौरान किसकी कमी हो जाती है? कि अपने शरीर में उल्टी और दस्त हो जाते हैं तो अपने शरीर का जो निर्जलीकरण होता है उस दौरान किसकी कमी आ जाती है? तो आ जाती है सोडियम क्लोराइड की। अगला है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो दूध में नहीं पाया जाता विटामिन सी। अगला है, भोपाल गैस कांड में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ? तो वो था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। अगला है, पीतल किन की मिश्र धातु है? तो पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? तो होते हैं तांबा और जिंक की जो मिश्रित धातु है वो क्या कहलाती है? पीतल। अगला है, फ्यूज तार किसका बना होता है? तो फ्यूज तार बना होता है टिन व शीशे की मिश्र धातु का। अगला है, 2008 लिखा हुआ है, यहाँ 2000 आएगा। 2000 के हीटर को 2000 वाट है ये, यहाँ पे 2008 लिखा हुआ है, क्या है? 2000 वाट। 2000 वाट के हीटर को आधे घंटे काम में लेने पर व्यय हुई विद्युत ऊर्जा कितनी होगी? तो वो होती है 1 यूनिट के बराबर। अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस की वायु में सांद्रता बढ़ाने के कारण होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो वायु के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने के कारण होता है। अगला है, एलपीजी का मुख्य घटक होता है? तो एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन। अगला, प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन दालों के अंदर होता है। अगला है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। अगला है, अफीम के पौधे का कौन सा हिस्सा औषधीय महत्व का होता है? तो जो कच्चे फलों का दूध होता है वो क्या काम आता है? औषधीय महत्व के काम आता है। अगला है, टूटी हड्डियों की सही स्थिति किससे ज्ञात होती है? तो अपन एक्सरे करवाते हैं तो एक्स किरणों से टूटी हड्डियों का पता चलता है। अगला है, भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है? तो वो मापा जाता है कैलोरी में। अगला है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लौह तत्व की कमी से होता है एनीमिया रोग। अगला है,
सूर्य की रोशनी कितने रंगों के प्रकाश का मिश्रण है? तो वह 7 रंगों के प्रकाश का मिश्रण। अगला, भूकंप की तीव्रता किस पर मापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल पर। अगला है, किस साधन का प्रयोग पुलिस द्वारा भीड़ नियंत्रण के दौरान किया जाता है? तो किया जाता है ईथर गैस का। अगला है, सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? तो सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? विकिरण प्रक्रिया के माध्यम से। अगला है, पौधों में भोजन के परिवहन में कौन से उत्तर भाग लेते हैं? उत्तर नहीं है क्या, उत्तक। कौन से उत्तक भाग लेते हैं? तो कौन से उत्तक भाग लेते हैं? फ्लोएम। अगला है, मनुष्य में एक हृदय स्पंदन कितने समय में होता है? तो एक स्पंदन होता है 0.8 सेकेंड के अंदर। अगला है, चूहे को कौन सी दवाई से मारा जाता है? तो चूहों को मारने की दवाई में क्या चीज आती है? जिंक फॉस्फाइड। अगला है, फंगस रोग के कारण हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब भी अपने शरीर पर फंगस रोग हो जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? हमारे दाद या फिर खाज खुजली हो जाती हैं। अगला है, मनुष्य में कौन सा गुणसूत्र स्त्रीलिंग का निर्धारण करता है? तो स्त्रीलिंग का निर्धारण करता है XX गुणसूत्र। और अब पूछ लिया जाए कि पुल्लिंग का निर्धारण कौन सा करता है? तो XY है वो पुल्लिंग का निर्धारण करता है। अगला है, अस्थि मज्जा के कैंसर को क्या कहा जाता है? कि अस्थि मज्जा जो कैंसर हो जाए तो उसको बोला जाता है ल्यूकेमिया। अगला है, रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो रुधिर का पीएच मान होता है 7.4। अगला है, शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो वो है यकृत। अगला है, पित्त रस का स्रावण कहाँ होता है? तो वो होता है यकृत में। अगला है, कशेरुक दंड में कुल अस्थियां होती हैं? तो जो कशेरुक दंड है उसके अंदर होती हैं 33 हड्डियां। अगला है, प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? तो होती है कवक से। अगला है, बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो की थी एंटोनी वन ल्यूवेनहोक ने। अगला है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो जो बुझा हुआ चूना है उसे कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। अगला है, फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। अगला है, किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसे क्या कहा जाता है? लाफिंग गैस कहा जाता है। अगला, हमारे शरीर में आयोडीन का संग्रहण भंडार किसे कहा जाता है? तो सबसे ज़्यादा आयोडीन का भंडार कहाँ पे होता है? थायराइड ग्रंथि में। अगला है, मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो होती हैं 639। अगला है, मानव शरीर में केंद्रक विहीन कोशिका कौन सी होती है? तो वह RBC रेड ब्लड कॉर्पल्स। अगला, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो नवजात शिशु में 270 हड्डियां होती हैं। तो ये हैं 50 क्वेश्चन जनरल साइंस से संबंधित।